बैठा जोर जोर से रो रहा था। वह कब्र किसी और की नहीं, उसकी पत्नी सोनाली और उसके छोटे भाई चिंटू की थी। दोनों की मौत एक भयानक कार दुर्घटना में हो गई थी। तभी टेंशन में डूबा हुआ ज्ञान भाई भागता हुआ वहाँ आया और चिल्लाया, राय स्टार तू यहाँ है तो वह कौन है जो अग्निपुर में लोगों को मार रहा है? राय स्टार क्या बकवास कर रहा है तू? मैं तो सुबह से यही हूँ, चल अब तू मुझे सारी बात ठीक से समझा। ज्ञान भाई की आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए बोला, कल शाम की बात है, हमारा गाँव अग्निपुर हमेशा की तरह खुशहाल था। सब लोग अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक झाड़ू पर बैठा हुआ शख्स गांव में आया और वह शख्स बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा था। तेजी से गांव के कुछ लोगों के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लगा और तभी सब लोग अचानक मर गए और छोटे छोटे जानवरों में बदल गए। ये सुनते ही राय स्टार के होश उड़ गए। यह कौन है जो मेरे रूप में लोगों को मार रहा है? उसने सोचा। उसने तुरंत अपनी बाइक निकाली और अग्निपुर की ओर चल पड़ा। रात तक वह गाँव पहुँच गया। वहाँ का नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी और उन लाशों के बीच एक आदमी खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। जब राय स्टार उसके पास पहुंचा तो देखा कि वह शख्स बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। राय स्टार ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और मेरे रूप में इन मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो? तभी उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गए राय स्टार भैया। भैया शब्द सुनते ही राय स्टार के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने हैरानी से पूछा, चिंटू क्या ये तू है? पर तू तो उस दिन अपनी दीदी सोनाली के साथ कार दुर्घटना में मर गया था ना? चिंटू रोते हुए बोला, हाँ मैं चिंटू ही हूँ, लेकिन हमारा कोई हादसा नहीं हुआ था भैया, हमें मारा गया था। चिंटू ने आंसुओं भरी आंखों से पूरी कहानी सुनाई। उस दिन मैं और दीदी खरीदारी करके लौट रहे थे। तभी अचानक हमारी गाड़ी के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरा गांव का सबसे अमीर आदमी, गोल्डन क्रिमिनल। वह दीदी से बदतमीजी करने लगा और बोला, सोनाली राय स्टार को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें महारानी बना दूंगा। दीदी ने गुस्से में उसे चप्पल से मारा और हम दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। लेकिन गोल्डन क्रिमिनल ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने थोड़ी दूर जाकर अपने गुंडों के साथ हमें घेर लिया। पहले उसने दीदी को मारा और जब मैं भागने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझे भी पकड़ लिया और मार डाला। फिर उसने हमारी गाड़ी जला दी ताकि लोगों को लगे कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। गांव वालों ने सब देखा, लेकिन गोल्डन क्रिमिनल ने पैसों से सबका मुंह बंद कर दिया। इसलिए अब मैं इन सबको सजा दे रहा हूँ। ये सुनते ही राय स्टार का खून खौल उठा। उसने चिंटू से कहा, अब तू टेंशन मत ले, मैं तेरा और सोनाली का बदला उस गोल्डन क्रिमिनल से जरूर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन क्रिमिनल अपने बाप के बड़े से महल में आराम फरमा रहा था। तभी उसका एक गुंडा भागा हुआ आया और बोला, बॉस लगता है राय स्टार को पता चल गया कि आपने सोनाली और चिंटू को मारा था। वह तेजी से यहीं आ रहा है। गोल्डन क्रिमिनल हंसा और बोला, आने दे, वह आ तो जाएगा लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी अचानक एक बाइक की गड़गड़ाहट गूंजी और राय स्टार सीधे महल के अंदर घुस आया। उसने सबसे पहले गोल्डन क्रिमिनल के गुंडों को एक एक करके मार गिराया। फिर आया असली मुकाबला, राय स्टार और गोल्डन क्रिमिनल का। दोनों के बीच गहमा घमी की भयानक जंग शुरू हो गई। पूरा महल धुएं और चीखों से भर गया। जब धुएं का गुब्बार छोटा तो गोल्डन क्रिमिनल का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखरा पड़ा था। राय स्टार ने अपनी पत्नी सोनाली और भाई चिंटू का बदला पूरा कर दिया।